Salams and hello. We are back on Friday with 5 dramas. Rabia and Farah का favorite मोहब्बत तुझे अलविदा आ रहा है. And then आप लोग देखते हैं ना हर हफ्ते, मैंने तो drop कर दिया है which dramas to drop. मतलब ये नहीं कि वो हमारा favorite है. हेलो जी नहीं. अच्छा चलो ठीक है, फिर जाहिर अहमद आपके फेवरेट होंगे या सोनिया हुसैन के, कोई तो होगा फेवरेट जो आप लोग देख रहे हैं उसको लगातार हर हफ्ते अपनी जान लगा के. और अभी अभी मेरा जान लगा के आगे के ड्रामे या सो दैट इज जलन जो है वो वापस आए हैं. और वो हम हमेशा इस कश्मकश में रहते हैं रिव्यू करें कि नहीं, फिर आप लोगों से बैशिंग भी होती है कि क्यों किया रिव्यू, और जो नहीं करते तो कहते हैं क्यों नहीं किया रिव्यू. देन देयर इज बंधे एक डोर से एंड सराब एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट घिसी पिटी मोहब्बत. डिड आई मिस आउट एनीथिंग? नो, बट कैन यू हियर अस क्लियरली? आई कैन हियर यू. मैं और तेज कर रही हूँ स्पीकर. बीच में फराह बोल रही थी और तुम बोलती जा रही थी, तो हमने कहा हम एक दफा चेक कर लें कि तुम्हें आवाज आ रही है या नहीं आ रही है. मैं फिर कि राबिया फराह को मैं बिल्कुल बस लाइन पे कर दूं, मैं बोलती जाऊंगी, इनको बोलने का चांस ही नहीं दूंगी. मैं तुम मुझसे कहती हो इंट्रो छोटा रखो. अब मैं इंट्रो जब छोटा करने की कोशिश करती हूँ तो फिर ये हो जाता है. मैं कहती हूँ ओ अभी कहेगी शाजिया इंट्रो फिर से कर. जब भी तो मैं एक रफ्तार में बोल रही थी, मैंने कहा बोल के खत्म करूं फिर इन दोनों को चांस दे दूं. ओके इंट्रो और लंबा. ओके गाइस, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि शाजिया ने इंट्रो छोटा दिया है या लंबा दिया है. नो, इंट्रो वाज लॉन्ग because you guys were talking in between, that's why. राइट फरा या हम निकाल देते फिर भी इंट्रो लंबा था. तो देखिए आपको कितना अनएडिटेड हम तीनों की जो चिट चैट और एक दूसरे के साथ लगी होती है वो कितना आपको अनएडिटेड बिल्कुल रॉ आपको देखने को मिल रहा है कि हम कैसे एक दूसरे की खींचातानी करते हैं, रेकॉर्डिंग करते हैं. हाँ जी. सो वी स्टार्ट विद मोहब्बत तुझे अलविदा, जो शाजिया ने तो देखना बंद कर दिया है. मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि इसकी ट्रीटमेंट आगे कैसे होगी. क्या ये जाके आगे कहानी को चेंज करेंगे या जुदाई की जो बेसिक कहानी थी उसी को रखेंगे. सो मुझे ये क्यूरोसिटी है. आई ऑल्सो लव मंशा पाशा इन दिस डिस्पाइट एवरीथिंग. शी इज सो नाइस. एक तो उसकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, वो जो पूरी चेंज हो गई है ना. एंड ऑल्सो जब हमने इंटरव्यू में बात की थी ना, तो बिल्कुल ही वो उसका चेंज ओवर आया है. कि वो बिल्कुल वो हो गई है घर पर रस्ती वाली एंड शलवार कुर्ता एंड ऑल दैट, जो पहले उसका था विद ऑल हर पैंट्स एंड एवरीथिंग. बट यू नो वो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाया है. यस, आई डिड नॉट सी द फुल एपिसोड, तो राबिया विल टॉक अबाउट इट, बट व्हाट आई रिमेंबर नाउ कि यू नो कि वो कॉन्ट्रास्ट कि वो जा रही है, सो आई जो ज्वेलरी वाले उसमें गई है, I just felt so okay यार. I don't know, maybe ऐसा होता है. I'm like, I fail to understand people exist like that कि जो एकदम से एंड और इतना वो कर दो हर चीज गरीबों वाला डायलॉग और गरीबों वाली चीज और गरीबों वाले. So this word is being used a lot, which really bothers me in it, and I think that is the reason whenever इसके वाले parts आते हैं, I just look forward it because I feel के parts को तुम आगे कर देती हो. उल्फत के पास जब वो आते हैं इस तरह के जिसमें मुझे शक पड़ता है कि it's just gonna be over and she's gonna use all those dialogues, not she like the character. So I just forward it. But on the contrary, वो जैसे वो उसके घर में दिखा रहे हैं कि वो आई है और वो किस तरह उसने चाय लेकर आई है and all that, those things I guess were शफक जो कर रही है वो. I'm not too sure if उल्फत was शफक की जगह में. Was it missing? Is a mother and taking care of the mother-in-law and वो तो swap हो गए ना. उल्फत तो busy है अपने पैसे spend करने और shopping करने में. नहीं, मगर जब उल्फत actual शादीशुदा without शफक being in the scene, was she in the घर गृहस्थी है ना? Of course, उसकी तो वही करती थी. वो खाने बनाती थी. mother-in-law won't really feel कि वो मुझे अच्छी बहू मिल गई ना, वो वाला line. या बट कॉन्ट्रास्ट तो है ना. वो देख रही है कि शफक इतने बड़े घराने से आकर इतनी वो हो के वो बिल्कुल उसने अपना एटीट्यूड कुछ नहीं दिखाया. वो उनके साथ घुल मिलने की कोशिश कर रही है, अपना टाइम स्पेंड कर रही है. और उल्फत जिसको वो सब चाह रहे हैं वो उन सबको छोड़ के बाहर जा रही है. तो वो फील तो कर रहे हैं, जो कि इस बार जब शाहान जो होता है वो उसको डांटता है टेबल पे, उसपे भी सामने आया. So I was saying कि मुझे इसलिए मैं देखी कि मंशा पाशा की एक्टिंग बड़ी जबरदस्त है and Zahid, I like Zahid, so I'm watching it. Sonia was saying yes, but I feel उसका कैरेक्टर ही ऐसा है. So I realized that we have to understand. और ये जो तुमने बात की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि क्या ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं. I don't know, but yes, this is a character जो वो तरसी हुई है अपने अंदर की ख्वाहिशात के लिए. She's extremely materialistic और
मतलब इस बार तो वो इतनी शॉपिंग करती है। उसके बाद शाजिया वो रात को अपनी शॉपिंग, जब सब सोने चले जाते हैं ना, वो क्या करती है, शॉपिंग के बैग जो उसने आसपास फैलाए होते हैं उसमें से एक एक चीज निकाल के देख रही होती है और अपने आप को लगा के वो ना खुश हो रही होती है। सो डिस्पाइट द प्लॉट बीइंग काइंड ऑफ absurd एंड मुझे इरिटेट कर रहा है, आई लाइक दिस कैरेक्टराइजेशन कि उन्होंने कितनी क्लियरली ये बात बार बार रिमाइंड करा रही कि उल्फत एक खास किस्म की इंसान है, एक डिफरेंट इंसान है। वो मेरे आप जैसी नहीं है कि जो अपनी चीजों को कंट्रोल कर ले। उसको आजादी मिल गई है, वो कर रही है, एंड वो शहान पे अंधा एतबार करती है, तो उसको वहां से थ्रेट फील नहीं हो रहा है, यू नो, वो समझिए गेम उसके हाथ में। व्हाट आई रियली वांट टू नो इज कि क्या शफक गेम खेल रही है, शफक जो इतनी अच्छी हो रही है, क्या वो जेन्युइनली अच्छी हुई है, या इट्स हर गेम के उल्फत को इस तरीके से रास्ते से हटा दे। क्योंकि देखो अब तो उल्फत इज इरिटेटिंग एंड शफक इज ऑल लव। सो ये मेरा सवाल है, आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोग का क्या ख्याल है। गेम खेल रही है या नहीं खेल रही है, वो इवेंचुअली इट विल टर्न इनटू दैट, लाइक यू नो, इट विल ऑफ कोर्स बी इन हर फेवर एंड क्या होता है, बट वो जिस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकती है, भाई उसको एक बात, मतलब उसको खाना बनाने की खुद जरूरत क्या है, वो तो इतने पैसे, वो एक नौकर को बुला के खाना बनवा लेना, क्यों नहीं हो सकता। Nobody has told her not to do that. What right, happens in Judai? I don't remember. जुदाई में तो I don't remember actually. yeah, let's Okay. not get Yeah. let's go to The only thing that I really found very off is जो मुझे again वो शहान उसको रात में उल्फत को लेकर आता है और बिस्तर पे लिटा देता है, ठीक है, वो शॉपिंग करते करते थक जाती है सोते सोते, तो शॉपिंग देखते देखते थक के सो जाती है, तो शहान उसको उठा के लाता है और बड़ा एक रोमांटिक से सीन है कि वो उसके इयरिंग्स उतार रहा है और वो फिर भी नींद में बोली कि मैं तुम्हें हमेशा मोहब्बत करूंगी, पता नहीं कुछ इतना। अब सुबह दिखाते हैं क्या हुआ, शॉक फॉर मी एंड आई एम श्योर फॉर एवरीवन, शफक और उल्फत एक ही बेड पे हैं। Oh God! And then उसके बाद वो दोनों शॉप में, that was actually kind of freaky, cringy and funny. And then शहान 2 कप ऑफ चाय लेकर आ रहा है और बोलता है क्या हुआ, like वो दोनों शॉप में एक दूसरे को कि हम दोनों एक बेड पे और वो दो वो कर रहे हैं, what's the big deal, like you know where was he? वो चाय बना रहा होता है ना दोनों को, रात में और सोया था, प्लीज पर don't go on that. हम बैन हो जाएंगे। देखते रहिए आप दोनों, मोहब्बत तुझे अलविदा। Oh, let's go to Jalan now. हाँ जी, Jalan, return of the Baji. नहीं चलन तो चलन है भाई, मतलब कि वो भी बस बाजी का जो रिटर्न हुआ है और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, मगर बाजी वाज ऑल टेक्ड अप एंड ड्रेस्ड, दैट्स द वे शी इज, एंड तो मुझे था कि वो उसको चीजें सही बता रही थी, उसको गुस्सा चढ़ रहा था, बट असफन यार तो ऐसे जैसे शट लाइक कंप्लीट Yes. वो था, मतलब But maybe he was always like that, Farah. Maybe Asfandiar was always, वो तो चुप था throughout, तो हमें तो उसका अंदर का दिमाग तो पता ही नहीं था कि क्या है. I think he was always like that. I think वो दिखा रहे हैं उसको, निशा को, who's looking really evil in what she's doing, but maybe असफन के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता. मास्टरमाइंड तो अब वो कर रहा है ना कि तुम इस घर में रहो, मैं करूंगा, फिर डिवोर्स पेपर्स ले आया. So I think that it's more him and he can't be exonerated from this. वो गलती उसकी, अब तो मुझे उसकी ज्यादा गलती लग रही है. So हमने अभी आबिस रजा जो कि डायरेक्टर जलन है, उनका इंटरव्यू किया है, जो इस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आने लगेगा, और आप लोग जरूर देखें क्योंकि उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, ये जो सारी हमारी बातें, हमारे सवाल थे, ये point that Shazia just said, somehow it's हाँ, उसका सवाल का जवाब ये कि असफंद एकदम से चेंज हो गया या वो हमेशा से ऐसे था, इसका बड़ा ये इम्पोर्टेंट सवाल है, उसका बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आबिद साहब ने हमें दिया है. मैंने आपको दे दिया है जवाब, और मैंने इंटरव्यू नहीं देखा है. जवाब नहीं दिया, उनका जवाब सुनिएगा, आपको फिर पता चलेगा. एक्चुअली इट वाज अ वेरी एनलाइटनिंग इंटरव्यू, रियली ऑनेस्टली स्पीकिंग. उन्होंने बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें की जिस पे आई थिंक हम सबको सोचना चाहिए. सो व्हाट आई थिंक इज कि असफन इज रिप्रेजेंटिंग द मेन. जब आपकी आंखों पे पट्टी पड़ती है ना मोहब्बत की या लस्ट की या इस किस्म के इश्क की, फिर आपको कुछ नजर नहीं आता. उसका जो ये डायलॉग था ना, निशा बहुत अच्छी लड़की है, उसमें कोई बुराई नहीं है. आई वाज लाइक हेलो स्टॉप, you might like her but you can't say this. उसने जानते बूझते तुम पे you know अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की. So वो जो blindness है वो एक मर्द की representation है, which I feel is true. most men, not every.
Yeah, 90%, 95%. Chalo, I'll do that. Good, But I Farah. said fall into this situation. Yeah, I didn't say कि generally. I say Hmm. जब उसपे ये इश्क का भूत चढ़ता है. But I'm really happy कि जो उसकी बहन है वो उसको थोड़ा सा धमकाने की कोशिश कर रही है, उसको समझाने की कोशिश कर रही है, and she's not giving into it. So I really like it. अच्छा, ये बड़ा interesting है शादिया. इसमें सवाए लड़का लड़की के everybody else is against them. यूजुअली कभी कभी ड्रामा में और रियल लाइफ में होता है कि जो लड़की जो पहली बीवी होती है या जो एक्चुअल राइट पे होती है उसका साथ नहीं दिया जाता है, अब मर्द का साथ दे देंगे और मर्द को प्रमोट करेंगे, बट यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, which is very interesting. Yeah, because I think it was so obviously wrong कि there's no way that they can. However, मुझे ये अच्छा लगा कि जो उसके माँ बाप हैं वो मीनू को रोक रहे हैं. They are stopping her and saying कि, and बताए वैसे माँ बाप का ये रिएक्शन होता है, and उससे भी तरस आ रहा है. मैं सोचती कि अगर ये निशा होती तो वो इनके काबू नहीं आती. मीनू तो आ गई, उनके जिसके ऊपर जोर चलता है उसके ऊपर जोर चला सकते हैं, उसके ऊपर तो जोर नहीं चला. सेकेंडली, आई लव दैट डायलॉग जो उन्होंने कहा कि लोग इसलिए बेटियों की वो नहीं आस नहीं लगाते क्योंकि वो दुआ करते हैं बेटियों का नसीब अच्छा हो. बेटियों का नसीब जो है वो उनके हस्बैंड से बंधा हुआ होता है. इसका यही मतलब मैंने समझा कि नसीब अच्छा इसीलिए हो. जो उन्होंने कहा था, उनके पेरेंट्स ने आपस में बातें कर रहे थे, निशा एंड मीनू's पेरेंट्स, एंड दे सेड कि इसीलिए बेटियों को नहीं चाहते कि हमारे माशरे में हो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो ये आई होप दैट दिस ड्रामा एंड अदर ड्रामास फॉरवर्ड टेल अस कि बेटियों का नसीब नेसेसरीली उनके हस्बैंड्स के साथ नहीं बंधा हो अगर वो अपने पैरों पे भी खड़ा होना सीखें. और ये हमारे ऊपर ही है एज अ सोसाइटी कि हम उनको ये सिखाएं. तो just hoping that you have a son is not the answer. शाजिया, इसमें तो पैरों पे खड़े होने वाली बात ही नहीं है ना. इसमें वो फाइनेंशियली इतना है उसके माँ बाप के, उसको सपोर्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट माँ बाप ने तो एक दफा भी उसको ये नहीं बोला कि तुम वापस जाओ कि तुम अपना ख्याल कैसे रखोगी. नो वे. सो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अबाउट. No, but the father said ना कि हमने कुछ नहीं देखा, हमने तुम्हारी ऐसी शादी कर दी because we saw the money and we thought everything else is okay. The father said this. So ये कि and now they feel that she is dependent, her naseeb is dependent on him. So that's what I'm saying. Okay, so what I'm trying to say is that yes, definitely पैसा is important for everyone and he seemed like a good guy. अब तो बाप अपने आप को कर रहा है, लेकिन जब अस्फंदियार का प्रपोजल आया था, he was a good package. उसमें क्या बुराई थी? और 6 महीने तक तो शादी भी सही चल रही थी भाई, एकदम से चीजें चेंज होना शुरू हुई. So you can't. अब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप बातें सोचते हैं, मतलब वो इन्वेस्टिगेट भी कर लेते. तो अस्फंदियार का कोई पास्ट ऐसा नहीं था जिसमें उसने कोई अफेयर्स चलाए और कुछ किया जिसकी बेसिस पे उनको पता चलता. ये एक अगर आप रियल लाइफ में देखिए तो उसकी किस्मत में होना था, वो हो गया. यस, माँ बाप ने बच्चों को कैसे हैंडल किया, मे बी निशा की परवरिश में माँ बाप को थोड़ा अपना कंट्रोल रखना चाहिए था कि वो इतनी बिगड़ी भी क्यों थी. Why she never listens to her parents, माँ बाप ने उसको इस स्टेज तक क्यों आने दिया. They both kept on giving in. Okay, I feel that they didn't know enough about Asfandiya. शुरू में भी जब वो तस्वीरें उसने फॉरवर्ड नहीं करी, निशा की तस्वीरें देखी, जब वो रूखा सा रह रहा था, बात नहीं कर रहा था फैमिली से, उसकी बहन ने उसको. So I feel कि जब ये अच्छे रिश्ते आते हैं तो पेरेंट्स जो है ना वो थोड़े से ब्लाइंडर्स लग जाते हैं उनके ऊपर कि घर अच्छा है, बहन अच्छी है, वो लड़का भी अच्छा खासा लग रहा है. There are problems in his personality which are obviously coming out. For me, उसको तो छोड़ देना कि उसमें क्या होता, बट इस केस में उनको कैसे आप किसी इंसान का अंदर से दिल जज्बा एक सोच कैसे कर सकते हैं. वो उसके एक आइसोलेशन में एक एक्शन हुआ था जब उसने उसको तस्वीरें भेजी थी. Nobody knows about it. अगर वो इन्वेस्टिगेट भी कराते तो उन्हें कैसे पता चलता. ये तो कहीं पे you want to know कि कैसे फ्रेंड्स हैं, वो किनके साथ उठता बैठता किनके साथ है, वो सब पास होता. That's what they have shown. Okay, चलो ठीक है. Everything was fine. Yeah. Coming back to reality, we have all seen cases around us जो That's why I'm saying it now. Yeah. तो तुम्हारी बात नहीं कनेक्ट कर पा रही मैं ना, तुम ये बोल रही हो. तो ये एक चीज है जो अगर आपकी किस्मत में होनी है, जो इंसान के अपने कैरेक्टर अपने उस पे होती है, उससे माँ बाप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. So इसीलिए मंगनी का पीरियड जरूरी होता है कि आप थोड़ा सा मिलें, बातचीत करें, जानें, खोजें. नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है कि वो आदमी चुप्पी जो है ना अपने अंदर सब कुछ करके, एंड उसके दिमाग में तो कीड़ा हमेशा से था और वो बेचारी बेवकूफ लड़की फंस गई. कौन बेवकूफ लड़की फंस गई? मीनू. नहीं, सॉरी, मीनू का भी फर्स्ट एकदम से उसको एकदम से
हो गई थी एंड शी वाज लाइक वेरी हैप्पी एंड ऐसा कुछ नहीं था कि वो दोनों साइड थे। मीनू भी बहुत खुशी खुशी गई थी उसकी तरफ कि मुझे ख्वाबों का शहजादा मिल गया। उसने कभी अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था कि उसको एक इतना अमीर, इतना एलिगेंट, इतना गुड लुकिंग, इतना एजुकेटेड बंदा मिलेगा। That's how they have shown it to us. What I'm trying to here कि अगर आप उससे असफंदियार से अपनी दुश्मनी थोड़ी सी छोड़ें और back to I cause could be parents upbringing and could be Nisha and Meenu's relationship. ये हम लोग भी करते हैं अपनी बहनों। If Meenu was working, बोलो हाँ। Meenu working or no working, forget about what Meenu was doing or not. सिंपल है, हम भी ऐसा करते हैं अपनी छोटी बहनों को, अपनी छोटी बेटियों को कभी कभी we let them get away with things. I think this is an important point that a drama is highlighting and we are all missing this, so we need to focus on that also. Okay. Other things. देखो वो तो मैं तो अभी तो निशा की तो बात कर ही नहीं रही, वो तो है ही इविल, उसके साथ तो अपब्रिंगिंग में मेजर प्रॉब्लम्स थी। मैं कह रही हूँ कि असफंदियार जैसे आदमियों के साथ डील करने के लिए बीवियों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करता वो मीनू की, तो शायद ये पॉइंट नहीं आता। Sorry, this is what I feel. I don't think so. It's that okay. So अगर आप प्रेम गढ़ी ले लें तो उसमें जो पहली वाली है राहत की, जो फर्स्ट बेटी है सबा परवेज जिसका कैरेक्टर कर रही है, वो तो बड़ी स्ट्रांग थी। उसके साथ क्या हो कि मियां ने भी छोड़ दिया। It's not that way. It's not. This is exactly what they have shown. No, सबा परवेज is an exaggeration. वो तो इतनी dominating थी, मियां ने तंग आके छोड़ा ना उसको। स्ट्रेंथ की बात कर रही थी ना, तो स्ट्रेंथ में भी तो गारंटी नहीं, तो वो तो स्ट्रेंथ नेगेटिव, वो तो फिर मिराल वाली स्ट्रेंथ भी है, वो भी एक स्ट्रेंथ है, उसको भी आप कह दें। So that तो हाँ। So basically what I'm saying, जो वो दिखा रहे हैं असफंदियार इज अ मैन जो कुछ भी किसी का भी फिसल सकता है, उसके पीछे कभी कभी लॉजिक की जरूरत भी नहीं है। Sorry, that's what I was saying. चलो Okay, next is कौन सा बंदे एक डोर से कश्मकश में है because I think recently we have हमें भी अभी समझ लिया, हम Wednesday का एपिसोड देख रहे थे and we like okay there's a Thursday episode also which just started and so उसके भी हमने bits and clips I think हम में से एक ने देखा एक ने नहीं देखा but we overall talk about it but I'm very disappointed, sorry to say मेरी फायदा अख्तर is my favorite but मुझे इस ड्रामे की स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि मैं अभी तक इस उम्मीद में बैठी थी कि स्टोरी आगे प्रोग्रेस करेगी या करेगी। उमर का कैरेक्टर is really testing my patience. इतना सेल्फिश इंसान कि उसको बिल्कुल कुछ नजर ही नहीं आ रहा जो उसने उसको मूवी का प्लान बताया। यार इवन लाइक I get it कि तुम्हें माहीन से मोहब्बत नहीं है, तुम एज अ वाइफ उसको नहीं करे, बट एज अ कजन तो तुम सोच सकते हो कि इतने दिनों से वो घर पे है, उसको मैं बाहर ले जाऊं कुछ कर लूं, मतलब उसकी जिंदगी में अपने अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। So I guess this is how the character is also. So I'm just waiting कि इसका चेंज होगा कैसे, एंड चेंज होगा भी या नहीं होगा, अब तो मैं ये क्वेश्चन करने लगी हूँ बिकॉज़ इतना लंबा हो गया भाई। बिकॉज़ अब इस एपिसोड में प्रीवियस एपिसोड में द ब्रदर भाई भाभी हैव बीन इन्वॉल्वड, बट अभी भी भाभी अपने अलूफ में है कि वो मुझे तो पता है भी वो उसको बता ही नहीं रहा है एज द ब्रदर के भी एक्चुअल इट वाज नेवर मानी। बता दिया भाभी को, पता नहीं भाभी क्यों अलूफ, उसने भाभी को बताया कि तुमने गलत किया था। नहीं बता चुका है, but did he know that he's interested in someone else? नहीं पता। Yes, the bhabhi doesn't know. I remember 2-3 एपिसोड्स पहले एक सीन हुआ था जिसमें वो शीशे के सामने बैठी होती है और वो उसको बताता है, वो उससे जिक्र कर रहा होता है कि तुम्हारी माँ ने तो पता नहीं ये क्या वो किया, तो वो अपने दुख में होता है, तो फिर मियाँ भाभी का बताता है, बड़ा भाई उसको बताता है कि तुमने बहुत ज्यादती कर दी है, तुमने अपने उसमें उमर की गलत शादी करा दी है। अब I don't remember कि उसने एग्जैक्टली ये बोला या नहीं बोला, बट ये तो मुझे याद है। I don't remember about Roshni whether he knows. No, they don't know. So Bhai doesn't know that it's Roshni. Bhai knows that he didn't want to marry her. Maybe there is another girl, but they don't know. They don't know कि Roshni है, क्योंकि अपनी जो वो होता है वो देखते हैं कि कोई लड़की है, they don't know कि वो लड़की कौन सी है। Okay, so what did you guys think about the movie का plan? मूवी का प्लान बना एंड ऑल दैट एंड द वे वो इतनी बुखार में और वो उसको वैसे करके उसको लिपस्टिक लगा रहा है और उसको तैयार कर रहा है कि उठो और चलो, लेकिन वही वाली बात राबिया वाली कितना इनसेंसिटिव कौन हो सकता है कि भी चलो एंड मैं भी जाऊंगी, बट आई आल्सो समहाउ मुझे आई डिडंट लाइक
इसका वाला कैरेक्टर भी सॉरी माहिन का भी ना, द वे दे शोन यार इतने बेहाल तरीके में रो, जैसे अनिला वाली चीज बात लुटी भी लग रही थी अल्लाह माफी, इतने आप बेहाल क्यों, यू आर मैरिड, यू हैव अ फैमिली, नीचे सास बहू वो भी देख रहे हैं, उनमें से भी कोई नहीं उसको बोलता कि जाके सही तरीके से तैयारी कराओ, वो आप चलो बीमार हो फाइन, अदरवाइज हर हेयर इज ऑलवेज वियर्ड, why, and she can dress up and she can look nice and be and stand up also, वही वाली बात के भी वो कब तक Yeah. So there is a part in last night's episode where वो बता रही होती है Hina Altaf, by the way Hina Altaf's acting is amazing. That's something I'll just come to and why I think so. वो अपनी अम्मा से बात कर रही होती है और वो कह रही होती है कि इनका कोई मैच है उमर और माही का, वो हमेशा बेहाल सी और परेशान सी और कंफ्यूज सी रह रही होती है, कभी सही तैयार नहीं होती और ये इतना पढ़ा लिखा. So she was actually जब वो बात कर रही थी तो वो जो फरज जो तुम सारी बातें कर रही हो वो सारी वैसी ही लग रही थी कि वाकई वो यही सारी बातें कर रही है एंड तैयार भी नहीं होती और शक्ल भी ऐसी हुई भी होती है. So वो and seemed like she is hinting, Roshni is hinting towards Umar getting married a second time. लगा मुझे ये कि इसका प्लान आगे जाके यही होगा. Having said, yeah. But I don't think कि रोशनी accept करेगी माही को as first wife. Number one, वो इसको कांटा बीच में से निकाल के ही रहेगी. And I don't think उमर के घर वाले उसको दूसरी शादी करने देंगे. They are very. लेकिन उमर तो बड़े दिलेर हो रहे हैं अभी, तो वो जो निकल के गए हैं अपनी मूवी पे और जब उनको भाई ने डांट सुनाई है तो वो उससे गुस्सा हुआ है उसके ऊपर अपने दिल में. जब वो भाई गया डांट के तो उसने कहा कि मेरे बारे में तो कोई सोचता नहीं है. So उमर is getting rebellious. नहीं उमर दिल में रिबेलियस है ना, उमर के अंदर हिम्मत नहीं है. उमर को अब्बा एक डांट मारेंगे. हाँ जहाँ उसको दादी और फैमिली वो वाली चीजें हैं इस ड्रामे में. I'm not sure. So what I loved about Roshni, about Hina Altaf's acting was that it's not a very extreme character. It's not like Jalan, okay? But the way she, and ना तो वो दबा हुआ कैरेक्टर है कहीं से, लेकिन उसने जिस तरह बैलेंस किया है ना अपनी स्कीमिंग, अपनी प्लॉटिंग और अपना एक सटल सा वो जो मैसेज दे रही है. It's I really शुरू में Rabia you had mentioned and उस वक्त मुझे नहीं उतना ज्यादा लगा था, but now I feel she has really improved. और maybe मुझे तो पता था फोन पे बात कर रही होती है, फिर उमर कोई बात कहता है और एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तुम्हें मेरा कोई ख्याल ही नहीं है, तुम्हें माहिन जो बोले तुम उसकी बात पे यकीन कर लोगे, तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते. You know, I just like playing with his mind. Yeah. मतलब वो चाट वाट छोड़ के ना उसकी आंखों में I like the transition that Hina Altaf is. And I love her makeup. I love her. Oh my God. वो बैठी हुई है, इतनी अच्छा मेकअप किया हुआ है. अच्छा ये अम्मा उसकी क्यों इतनी है, बस वो जा रही है टोकरी पकड़ के दुकान से सब्जी लेने या सौदा लेने. Eyebrows are पूरा मेकअप everything. मतलब इतने मतलब छमक छल्लो बनके, sorry to say, I mean मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है because I don't see women going out. But I like the mother coming in and telling her कि भाई ठीक है उन दोनों मियाँ बीवी का प्लान है तो तुम कहाँ से बीच में जा रही हो और हर चीज में अच्छा उसके ससुराल को नहीं पसंद तो तुम क्यों. So she doesn't really know कि क्या हो रहा है, but she of course knows her daughter also. And तो वो she's trying. It's not कि हाँ ठीक है वो वाली जो थी ना कि अच्छा ठीक है हम पटा लो और वो कर लो, तो she's not shown that way. I like कि किस तरीके से उसको करती रहती है. So I've always admired Faiza Iftikhar कि वो बड़े progressive characters और progressive stories लेकर आती है. Maybe I have to be patient और थोड़ा ऐसे में ये change हो जाएगा, but अभी तक जो वो selfless नारी बनी हुई है ना, क्या नाम है, माही, वो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और disappointing है. So should we move on to the next one or do you? Yeah, I just like Mahin and Dadi's interaction and I don't know if you guys तुम लोगों ने episode में देखा वो जो कह रही थी कि मैं आलू फ्राई कर रही हूँ. Did you see that? No, I didn't. Okay, so वो अच्छा चलो आलू वाली बात करो. नहीं बताओ. नहीं तुम पहले आलू. They showed the scene where वो उसकी सास जो है ना क्या नाम है उनका, रदिया, वो जाती हैं पड़ोस में तो माही को पूरा बता के जाती हैं वॉशिंग मशीन चला देना, मासी नहीं आई है, कुछ बना देना खाने के लिए. तो दादी आती हैं, दादी देखती हैं कि ये माही तो एज यूजुअल बेहाल और काम कर रही है किचन में ये वो. तो दादी कहती हैं कि भाई तुम क्यों कर रही हो, तो माही कवर्स अप
for the mother-in-law and says कि नहीं नहीं उन्होंने थोड़ी कहा था, वो तो मेरा खुद दिल चाह रहा था चिप्स खाने का, तो इसलिए मैंने आलू फ्राई करे, और इसने इतना कवर अप किया, तो फिर दादी ने कहा अच्छा भाई ठीक है, तो फिर मेरे लिए भी थोड़े से चिप्स बना दो, जाओ, उसको प्यार से कहा कि जाओ कर लो फ्राई। तो आई लाइक दैट नॉन टॉक्सिक रिलेशनशिप कि वो समझ भी गई, बट इतना स्वीट सीन था वो। एंड इन द सेम वे शी डिड द सेम थिंग विद द मदर इन लॉ। जब वो आई उन्होंने कहा कि दादी ने तुमसे पूछा होगा कि मैं तुम्हें क्यों काम देकर गई हूँ, उसने कहा कि नहीं नहीं दादी तो मुझसे कहती है कि मैं आपका वैसे ही ख्याल रखूं जैसे आपने उनका ख्याल रखा था। तो इट वाज वेरी स्वीट दैट द वे शी डिफ्यूजेस द सिचुएशन। या फारा, यू वांटेड टू से सास बहू वाला ना, द छत वाला, when she's talking to her, उसकी चीख रही है and all that, वो थोड़ा सा, but then it was like when she called her again, ये वाली चीज बहुत ज्यादा हमारे इसमें होती है सर कि जी, अब वो आके रो रही है कि फिर मैं इतना अरसा तो नहीं हुआ कि यू नो अगर बच्चा नहीं हुआ and all that and why is she not conceiving, तो उसको क्या बोलती है, पांच बोलती है, so you know वो I was like यार ये अभी तक चीजें छोटी हमारी ये सोशल messages एक तरीके से आते हैं, you're not supposed to do that, and the way she reacts, Mahin reacts to that, कि जो भी हो ये बच्चा तो अल्लाह की देन है, आप ये तो नहीं बोले, you know, so I like that part कि उसने बीच में एकदम से बोला। So ये small things हैं, but yeah, overall it will. Yeah, I think what Faiza Iftikhar is showing, and which is why I actually like the storytelling, is कि वो दिखा रही हैं कि इन दोनों की आपस में कुछ नहीं है, उमर और माही का, लेकिन ये लोग खानदान में किसी तरह जो है ना, they are bringing people closer and hopefully they will in the story. आपस में उनका क्या होता है ये देखा जाएगा, लेकिन इस तरह की इर्द गिर्द की जो स्टोरी है वो अच्छी चल रही है। So Sarab next is on. So my question is कि and we are going to talk to an expert on this, because मैं कल जब ड्रामा देखी थी तो मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे थे और मैं रिसर्च करना चाही थी उस पर, लेकिन हमारा आज बहुत बिजी डे और मुझे टाइम नहीं मिल सका कि ये जो अगर आपको है स्किज़ोफ्रेनिया, सो आपको एकदम से हो जाता है या आपकी ये बचपन से होता है, मुझे ये नहीं मालूम, बिकॉज That's what I wanted to know कि अगर ये उसको अभी डेवलप हुआ है तो लोगों उसके घर वालों को क्यों नहीं इतना ज्यादा फील हो रहा है, और अगर ये उसको बचपन से था तो how come they never notice these things कि वो you know ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे थे जिसके लिए so मैं अभी सिर्फ सवाल जो आए मैं इसलिए ड्रामे पे नहीं बात करूंगी कि ट्रीटमेंट कैसे हुई। दूसरा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जो वो रियलिटी एंड नॉन रियलिटी के दरमियान हमें घुमाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि you know, and actually और I love that scene जब समीर खान रियल और समीर खान इमेजिनरी होता है, क्या ये इसके दिमाग में रहेगा, and then goes so exactly, so I'm loving these small angles and curiosity in the story. Actually same वही जब उसको बोलती है कि तुमने ही तो मुझे ये सब कुछ बोला था, तो मैं तुम्हारे कहने पे तो, और इतनी उसको अश्योरिटी से बोलती है कि इवन समीर लाइक बट वो उसको कहते हैं ना तुम झूठ क्यों बोल रही हो, वो उसको कहता है तुम झूठ, सो आई लाइक इट बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग ये क्यों नहीं सोच रहा कि क्या तो उन्होंने एट्रीब्यूट किया कि वो समझ रहे कि ये झूठ बोल रही है, बट आई थिंक इवेंचुअली अब लेट्स सी आई होप कि अगले में थोड़ा सा समझ आ जाए लोगों को कि हो क्या रहा है, बिकॉज़ नाउ he is not catching on right now, and I wish that they will hopefully focus on her problem rather than वो जो second track चल रहा है ना उनकी मंगनी का, because for me that is taking away from the problem. They could have focused on these two getting together, Asfand and her, and then उसकी जो develop होती story और क्या होता, किस तरह घर वाले किस तरह treat करते, क्या होता, but yes that story is there, now it's there, तो वो मुझे नहीं समझ आना कि वो कैसे होगा। I think it's अगर वो हो भी जाता है ट्रैक तो it will be interesting to see कि थोड़ा सा complicated होती है स्टोरी, और थोड़ा सा ये बात भी है कि ऐसे लोगों की जब शादियां हो जाती हैं तो उनको क्या मसले मसाइल फेस करना पड़ते हैं। So yes, maybe in a way एकदम से वो जंप लगा रहे, maybe first stage should have been how handle कैसे करते हैं, और second उसकी शादी का होता, but I think I am quite okay with it अगर वो उसका हो भी जाता है, because ये जो वो उसकी जो ये confusion है ना उसके आसपास के लोगों की जो समझ नहीं पा रही उसके साथ क्या हो रहा है, that's very very relevant and that's very important, and that might get to people after her marriage, because then she is with somebody 24/7 in a way, you know, so जो रात को उसकी सारी वो ज्यादातर हो रही होती है ना उसकी सारी visualization and all that, so I have a feeling then it will
the picture will be more clearer at that time. Yeah, so that's what I'm saying कि अब वो एक उस आदमी के साथ डील करेगी जिसको वो पसंद भी नहीं करती, उससे शादी करेगी, वो एक और टेंजेंट पे चला जाएगा, rather कि वो इसी के साथ, and he would have tried to find out क्या हो रहा है, and yes, there could be another story on the side, which would let's give them benefit of doubt. अभी हम नहीं, अभी हमें देखते हैं कि आगे क्या होता है, and then we can decide. What I want to know is कि क्या वो अब्बा को सोच रही थी या अब्बा वाकई थे, क्या फोन पे वो बात कर रही थी असफन से या असफन उसकी इमेजिनेशन में था. मुझे ये जब वो ड्रामा खत्म हुआ था लाइक ओके, इसमें से कौन रियल है कौन अनरियल है, क्या हो रहा है, बाप ने बाकी थप्पड़ मारा है या उसने अपनी दिमाग से किया है. What do you guys think? Because उसकी ज्यादातर imagination is असफन, nobody else. ठीक है, so imagination वो वाला part हो सकता है, because I don't know अगर फोन घर का ठीक हुआ है कि नहीं, because you know शुरू में so वो वाली चीज. उसके बाद then the father and then the फुप्पा और whatever मामू जो भी, फुप्पा तो आए हैं, फुप्पा उसकी इमेजिनेशन नहीं है, फुप्पा आए हैं. हाँ, जो बाप है वो उसकी इमेजिनेशन हो सकता है, फुप्पा तो आए, फुप्पा नहीं मामू है वो उसके. हाँ, मामू तो आए हैं for sure, because he is opening the door and he's looking at what is she doing, and then she thinks कि I don't know कि वो है, क्योंकि फोन खराब होने की मैं भी यही सोची थी, लेकिन जब वो फोन उसने पकड़ा होता है ना उसमें से आवाज आती है. So usually जब पहले होता था ना तो वो चीज वो वहाँ बंद हो जाती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि क्या वो उस तरफ रियलिटी थी, इस तरफ नॉन रियलिटी है, या दोनों ही नॉन रियलिटी हैं, दोनों ही रियलिटी हैं. So it's like it's such I think that the father will know कि फोन ठीक हो गया है, ठीक है, वरना उन्होंने लास्ट टाइम तो दिखाया था कि रखा, उन्होंने कहा फोन ठीक नहीं था. So I think, but again they are playing with our minds also. I think that it is real. Because the father would know. अब father पीछे से आए कि नहीं, असफन से तो बात हो गई, ये this connection is lost. But then I think they should have shown it at the end of this episode. Why? अच्छा है ना? Because they did it last time ना. Last time उन्होंने हमें दिखाया था. नहीं क्या last time दिखाया था? कि वो फोन खराब था, उसने जाके अम्मा से पूछा था तो हमें पता चल गया था. ये तुम्हें अगले एपिसोड आज शादी में कॉफी नहीं पी, तो क्या बातें कर रही है? तो अगर तुम चाहिए पूरा ड्रामा इसी में, पूरी कहानी इसी में खत्म कर दे. नहीं ना, ड्रामे नहीं. अच्छा, अगर वो नहीं बता, सारी कॉन्वर्सेशन ही हमारी नहीं हो रही होती. देखो ना हम कितना सोच रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, वेदर व्हाटएवर इट इज, रियलिटी में क्या है, वो क्यों बताते? वो अगली किस में तुम्हें बताएंगे. अच्छा बाबा, नहीं, आई थिंक वो इसी किस में बता देते. बट द क्वेश्चन स्टिल ओके. तो अब दे आर वेरी इफेक्टिव इन प्लेइंग विद माय माइंड. एट लीस्ट आई एम टोटली कंफ्यूज्ड हियर. अब आप लोग ये देखेंगे ऑफिस में भी अक्सर हमारी ऐसी बातों पे ना वो हो जाती है. अब शादियां अकड़ गई हैं तो अकड़ गई हैं, वो कह रही है नहीं, राइटर को डायरेक्टर को इसी में बताना चाहिए था. तो आप लोग सुन रहे हैं तो भाई फ्राइडे आ गए हैं, कॉफी यहाँ है, 5 ड्रामे, बस लास्ट ड्रामा हमारा है किसी मोहब्बत. सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगी, थप्पड़ ऑन दिस, जो 2 थप्पड़ थे कल इसमें ड्रामे के. और हमारी ना किसी से बात हो रही थी, मैं आप लोग हमारे इंटरव्यूज देखते रहते हैं जो हमारे सेलिब्रिटी या इम्पोर्टेंट लोग आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा हमने किस में बात की. उन्होंने थप्पड़ की अफादियत का बताया कि थप्पड़ क्यों जरूरी होता है पाकिस्तानी ड्रामों में. एंड आई हैड सेड वन थिंग टू हिम कि नहीं, जब आप थप्पड़ बार बार दिखाते हैं तो उसकी अफादियत खत्म हो जाती है, लोग उसको बुरा समझना बंद कर देते हैं. एंड आई एम नॉट जोकिंग. कल जब उसकी बहन ने उसको थप्पड़ मारा हुरैन को, तो लाइक मेरे पास इतना ही, चलो जी एक और थप्पड़. You know, it had no impact on me. It had zero, you know, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा. I was like, what? नहीं, but देखो थप्पड़ के साथ जो थप्पड़ खाने वाले का रिएक्शन है, अब ठीक है, अब जैसे इसके अंदर हुरैन का जो रिएक्शन था, was like, आज तुम्हारा दोबारा नहीं रहा. अब या तो जैसे नन ड्रामा जो मैं पता नहीं क्यों देख रही है. I'm so hooked to Nan. I'm like, don't embarrass us, please. Do not admit कि तुम नन देख रही हो. But listen, उसमें कुछ बहुत मेजर चीजें हुई हैं. Anyway, so उसमें जो थप्पड़ पे I'm like, okay, you know, उसमें I can disregard it. But this side, ये अब इसी तरह, अब अगर हम किसी पीछे मोहब्बत पे जाने वाले, हाँ, तो किसी पीछे मोहब्बत में जो थप्पड़ उल्टा आ रहा है, तो उसने भी कहा था तुम्हारे थप्पड़े खाने के लिए नहीं मैं आया. Okay, so किसी भी मोहब्बत इज अ सेक्टायर, वो डिफरेंट बता रहा है, वो ये कह रहा है, वो डिफरेंट आया. लेकिन इसमें रिएक्शन जो भी हो, थप्पड़ की यूज होती है, कौन सी तुम अपनी बहन को ऐसे थप्पड़ मारती हो, मुझे प्लीज बताओ. बट तुम्हारी बहन इतनी टॉक्सिक भी नहीं है. वो तो इतनी टॉक्सिक दिखाई है इसकी बहन.
तो let's move on to किसी की मोहब्बत, which is आप शुरू करें शाजिया। जी, मैं शुरू करती हूँ, फिर बीच में कुछ हो जाता है, फिर आप लोग कहते हैं शाजिया क्या कह रही हैं आप शाजिया? मेरे पास 18% रह गई, जल्दी कीजिए, मेरी अच्छा भाई, मेरे पास तो टाइम है, चलो फिर मैं एंड में खुद ही बोलती रहूंगी। ये चाहिए रिया, मैं बंद करके खुद ही बोलती है। Okay, I wanted to say one thing which I really liked was, other than the other things which we can discuss quickly, सामिया का जो उन्होंने character दिखाया है ना, it is really beautiful. It is showing what I think the millennial of today would be like, क्योंकि वो एक तरफ से बड़ी strong है, she's not taking rubbish, but at the same time she wants to be there, she wants to be supportive. वो अपने माँ बाप को भी help करना चाह रही है with money, वो अपने ससुराल में भी help करना चाह रही है, वो she doesn't mind giving her furniture. I think उससे अगर वो jewelry मांग भी लेते तो शायद वो थोड़ी दे भी देती. But she will not take rubbish from him. अभी तो उसको पता नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है. And it was great the way they've laid everything out, क्योंकि अभी पिछली किस्तों में सामिया इतनी नहीं आई थी. We were wondering कि कब आएंगी, मैंने भी mention किया था कि वो बीच-बीच में क्यों नहीं आ रही है, because now we know everyone, we know what is happening with everyone, and now she's come back into the picture. तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी. आगे बताइए. You're absolutely right, 100%, 150% right this time. चलो. Actually even I felt it last time. And I like it कि Riz is back in action with Noor, because पहले तो वो अंकल जी आ गए थे, but sadly अंकल जी को उन्होंने लाइन से हटा दिया, वो गिर के डरपटास हो गया. और I like this twist in the story कि मैं यही सोची थी कि Riz और इसके सामने किसको चूज करेगी, तो of course वो अंकल के पास जाती, लेकिन Riz की गेम खराब होते होते बच गई, लॉन्ग टर्म में खराब होने वाली है. एंड आई लाइक इट कि वो जो उसकी नंद के जो होने वाले ससुर हैं, वो अपनी गेम फुल टाइम चला रहे हैं. मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि वो क्या सोच रहे हैं कि डज ही ऑल लाइक निशा, वो भी 100% यकीन रख रहे हैं कि सामिया की शादी नहीं चलेगी. सो नहीं चलेगी तो इसलिए मैं इसके ऊपर लाइन मारता हूँ. वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज अगर शादी हो गई तो हाउ डज ही प्लान टू कंटिन्यू डूइंग दिस. I think he's just having fun right now. Time pass है अभी उनके लिए, and since he is, उनको पता है कि रिश्ता तो बन रहा है खानदान के साथ, सामिया will be a permanent feature in his life. आगे जाके क्या होता है वो अपनी लक ट्राई करें. मर्द होते हैं बेवकूफ, हमने देखा है, बेवकूफ या अक्लमंद ये मुझे नहीं पता, लेकिन he is just trying his luck and वो चल गई तो चल गई. किस तरह, बट एक पॉइंट तुमने नोट किया किस तरह उसने अपनी होने वाली बहू के सारे डिसीजंस को ओवरकम किया, और उन्होंने बड़ा खूबसूरत. I was so impressed the way they have done it. I hope मैंने सही समझा, आप लोग मुझे बताएं. जब वो पहले कपड़ों की तरफ जाती है, वो उसको छोड़ के दूसरे कपड़ों की तरफ ले जाता है. उसने एक दफा भी गुस्सा या वो नहीं बोला. वो एक उठाती है, क्लच उठाती है, वो उसको उस क्लच से उठा के दूसरा फिर तीसरे पे ले जाता है. And even then she is happy. सिर्फ सास नहीं, ससुर भी जो होते हैं बड़ा आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं कैसे कंट्रोलिंग. सो आई लाइक दिस. आई गेस ये ड्रामा ही थोड़ा इस तरह का है कि इसमें सब चीजें थोड़ा सा रोल रिवर्सल दिखाया हुआ है. Otherwise I did feel like why would the mother also say this is नहीं जाओ, ये तो तुम्हारे होने वाले नहीं, ससुर नहीं उनसे बोला, होने वाले बाप, लाइक तुम्हारे बाप की तरह है. बाप बेचारा उनको दो बार तुम्हारे बाप जैसे हैं, तुम्हारे बाप जैसे हैं, तुम प्यार हो के and all that. But yeah, वो अच्छा वो दिखाया हुआ था and all that, but then yes, the other side, the elderly. So do you guys think कि सामिया उस पे ही शक करेगी, रिज पे, जो उसने रिंग दी है वो क्यों दी है उसने रिंग, इसलिए कि सामिया का शक नहीं हो कि वो कहता है ना मैं तो अब मेरे चैनल से इतने पैसे आने लगे कि मैं कमा सकता हूँ, तो तुम्हें शायद वो इस तरह उसको डाल रहा है कि नहीं मेरे पास तो अपने पैसे हैं, मैं क्यों करूंगा. तो वो किस पे शक करेगी एंड व्हाट इज ही थिंकिंग कि वो किस तरीके से वापस लेकर आएगा जेवर. इज ही थिंकिंग कि थोड़ा से बाद पैसे लेके जेवर वापस कर देगा, या उसने उसको सोच लिया कि छोड़ दे, क्या होगा. मेरे दिमाग में बड़े क्वेश्चंस हैं. शाजिया आप बताइए अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन. जेवर तो वापस नहीं आएंगे, और वो क्योंकि अपनी प्यार में, इश्क में डूब चुके हैं, तो वो तो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया है. ठीक है, रिंग उन्होंने इसलिए दी क्योंकि सामिया ने जो इस दफा बात करी उससे और कहा कि आई स्टिल लव यू डिस्पाइट एवरीथिंग, जो भी तुम हो मुझे वो भी बातें अच्छी लगती हैं, वो उनके दिल को कहीं ना कहीं जाके टक से लगी हैं, तो इसलिए उनको वो थोड़ा सा जो ही वाज फीलिंग वो उन्होंने दे दी रिंग. एंड राबिया आप जो पोस्ट आज निकालने वाली है इंस्टाग्राम पे कि कैन ही बी इन लव विद टू women at the same time, yes, and men say that they can be in love with two women at the same time.
और आई थिंक वो पहले सामिया से जरा दूर हट रहे थे, लेकिन ये वाली बात जो है ना वो उनको बड़ी दिल की पे लगी है. Two things I liked was, sorry Farah, first you answer. नहीं वही इसी पे जैसे उसको बोलता है ना कि नहीं तुम तैयार हुआ करो, तुम मीडिया Yes. तैयार, तो वही वाली दोबारा हम देखते आ रहे हैं. एंड आई थिंक इस पॉइंट पे हम women sometimes forget and you know we like हाँ यार अब सारा दिन तैयार हो रहे हैं, घर जा रहे हैं यार, I'm with my PJs and I'm relaxing, I'm chilling and all, like घर पे ही तो बैठे हैं, but then घर पे ही आपको तैयार होना है, you know, like so two things in my mind. तुम्हारी बात जो है ना, एक तरफ मैं ये सोच रही हूँ कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, और औरत को मर्द के लिए या अपने हस्बैंड के लिए जो है ना वो तैयार होके रहना चाहिए ताकि वो काबू में रहे और वो इधर उधर ना फिसल जाए, ठीक है. देन सेकंड आई एम लाइक व्हाई, क्यों औरत पे ये रिस्ट्रिक्शन है भाई, क्यों? क्या आपका मियाँ मोटा हो रहा है, पेट निकला हुआ है, बाल गिर रहे, डज ही मेक द सेम एफर्ट? हाउ मेनी 1% ऑफ द मेन डू इट, बट this expectation is from 120% of the women. मतलब आपकी अगली जनरेशन से भी बूढ़ी, पुराने जमाने से बूढ़ी खवातीन कहती थी हाथ में कुछ पहनो, सच कह रहा हो, और ये we've seen it all around also, but मियाँ के ऊपर ऐसी कोई चीज लागू नहीं है. And what about being comfortable, that you want to relax at home and you want to you have that confidence. I'm not saying कि मुंह में गंदे भरे हुए पड़े हुए और आपके बाल गंदे बने हुए, रिस्पेक्टेबल डिसेंट आप हो सकते हैं, डिसेंट साफ सुथरा डिसेंट पीजेस, व्हाई नॉट, जो आपको कंफर्टेबल है, बट मेकिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट की टू मेक श्योर कि आप थोड़ी बहुत सजी बनी हुई तो है कि मियाँ आपको देखकर ऑफिस आते वो हो जाए. और फिर वो क्या होता है जब मियाँ घर आता है और वो कोई बीवी को एक कमेंट भी नहीं देता है, बीवी ने आधा घंटा लगा के तैयारी की है किचन साफ करने, बच्चों को सब करने के बावजूद, उसका फिर आप क्या जवाब देंगी फरा? चलिए शादिया आप जवाब. मैं तो आज वैसे ही पंगे वाले मूड में हूँ, मैंने कॉफी साथ रखी हुई है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बहुत दफा ऐसे भी तो होता है कि मियाँ तो बड़े स्मार्ट लग रहे होते हैं और औरतों ने अपने आप को छोड़ दिया होता है बिल्कुल, एंड दे आर लुकिंग नाइस. सो आई थिंक इट शुड गो टू बोथ. किसी पे मोहब्बत शुड शो दैट साइड आल्सो. No, even if it is, तो क्यों जज कर रहे हैं? अगर एक औरत ने आपको छोड़ा हुआ है और मियाँ उसका, हमें क्या पता उस बेचारी को कोई मेडिकल कंडीशन है, we don't know if she's going through depression, what her situation is. Why are we judging? Why are we putting this we should not judge, but in a relationship I think the two of them should be happy with that situation. Yeah, and if they are happy with it, then it's okay. Yeah, that's okay, happy. Then oh you dress up and अगर आपका मियाँ चाहता है कि आप तैयार हो तो आपको भी हक है कि आप कहें कि भाई तुम भी तो तैयार हो ना मेरे लिए, अगर मैं कर रही हूँ तो. So that's my point. I like the way that they showed race के वो जो उन्होंने एक वो statement बीच में बोला ना कि उसने भी कहा कि कभी ये बड़ा नेक हो जाते हैं और कभी ये उलझे हुए रहते हैं. एंड आदमियों को हम अगेन योर एक्सपेक्टेशन राबिया, कमिंग बैक टू दिस, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ उनका मूड देख लो, उनका मूड कैसा हो, उनका मूड ठीक हो तो फिर ये बात करना. तो ये आदमियों के ऊपर उनका ये राइट होता है. नंबर 2, जो उनका बेटा जो है ना बिलाल, बार बार अपनी अम्मा से कह रहा कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ऐसा बोले लोग देख लेंगे. सो that has filtered. I'm talking about two different things, लेकिन मैं 2 points mention कर रही हूँ जो मुझे ड्रामे में अच्छे लगे, कि वो भी एक फिल्टर थ्रू हुआ है औलाद के ऊपर, कि जो अम्मा अब्बा करते हैं कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे. नहीं सॉरी, ये तो मुझे बड़ा वो उम्र जो क्या नाम है उस बच्चे का नाम ले रही है ना, वो खुद जब मोहल्ले वाले एक नहीं 2-3 मोहल्ले वालों ने आके शर्मिंदा किया तब उन्हें ख्याल नहीं आ रहा था. तो दिस इज द हिपोक्रेसी. या मतलब ये तो एग्जैक्टली अम्मा अब्बा का ड्रामा तमाशा बन जाएगा. वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि मोहल्ले वाले भी आके मेरी माँ को जोर दें और ये औरत निकल जाए, क्योंकि वो ये तो मैंने नहीं सोचा. या माँ इसीलिए लाई गई है इसमें, और वो खुश है कि वो बाप की प्रोग्रेस रोक दे और अपना बेटी के साथ वो करे, बिकॉज़ देखता है कि माँ और वो बाप और जो नूर जो है वो बैठे हुए करें तो तभी उसके काम. अच्छा, नूर की बेटी थोड़ी सी अब जरा शॉक हुई है देख के, जब छलांग लगाई है ना अब्बा ने, तब उसने शी वाज रियली शॉक्ड कि ये तो अभी वो इतनी घर अपने नाम में करवा लेती, ये कर लेती, बाजी स्पीड चल रही है, बट वो करा लेती, वो हो जाता, एक्चुअली हो जाता. ये पावर और वो यही दिखाया है. अब देखो रिजवी तो क्या कर रहा है, उस रिजवी ने कपड़े चोरी कर लिया ना, ये तो जरा एज में बड़े थे, इनका तो और भी ज्यादा जज्बा होता उसको पकड़ने के लिए. अच्छा एक बात नोट करें, अगले 2 जोड़े भी जो निकाले थे उन्होंने रेड कलर में निकाल के अपनी बेटी को जब वो बैठी होती है, ये वो रेड और वही दुपट्टा पहना हुआ, तो इसके साथ मैंने कभी इसके साथ
यही जा रहा है। हाँ मैं भी यही सोची थी उसके साथ ही। And see, and it was straight after he died. Did you notice that? It was straight after he died that they showed the red. So, Red. so if we are we done on this discussion? I have one Urdu question for Rabia. Our laptop is also done with Urdu question, बस last question, last line जो मुझे बहुत मजे की लगी क्योंकि मुझे अपनी फुप्पों की और सबकी उर्दू याद आ जाती है. सर, झाड़, मुंह. Is it मुंह पहाड़ or मुंह फाड़? And what does that mean? मुंह फाड़. Sir, फाड़. So सर, मेरा झाड़. हाँ. you want to try? नहीं. Okay, I think मेरा ये मुंह फाड़ का मतलब है to yawn. Okay. जैसे मुंह फाड़ बात नहीं करो. नहीं, सर झाड़ मुंह फाड़ मतलब आप धुली हुई शक्ल लेके आ जाते हैं, तैयार नहीं होते, तो where does that मुंह फाड़ come from? That's my question. बुरी बात है ना, मैनर्स नहीं होते कि मेरा ही ख्याल है ना, I could be wrong also कि हाँ. आपके बाल बिखरे हुए हैं, आपकी हालत खराब है, आप बैठे हुए यॉन कर रहे हैं, कोई आए, that's the worst thing. Seeing somebody yawning is not nice. I think so. I hope मेरी bashing ना हो जाए, ये राबिया ने बिल्कुल ही गलत मान रहा है. नहीं इसका मतलब I hope कह रही हूँ, but I think मैंने ये निकाला है कि सर झाड़ फाड़ का मतलब ये होता है. Okay, done. So we will wrap it up now. आपको हमने ड्रामा गग के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी दे दी कि क्या औरतों को तैयार होना चाहिए मर्दों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए, मर्दों के लिए नहीं, अपने हस्बैंड्स के लिए, और नॉट. Let me correct myself. Okay, not recorrect. लेकिन हम आपके लिए तैयार होके आते हैं Zoom पर. हाँ, हम आपके लिए Zoom पे तैयार हो. हम नहीं, शादिया हम अपने लिए तैयार होते हैं. हम सर झाड़ मुंह फाड़ होके नहीं आते. नहीं शादी क्या बात ही करिए. To feel good ourselves. And so you don't have to get ready for people or like anyone. yes, husband and all. That's a different story. ठीक है, चलो. And get dressed for yourself. आज शादी ने सोचा हुआ था कि आप फरा से हर बात पे पंगा लेंगी. सो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये पंगा मजे का लगा या बुरा लगा. शुड वी कंटिन्यू विद दिस पंगा और नॉट. एंड देखिए मैं एक साथ में कितनी बातें कर सकती हूँ. And साथ ही साथ शादिया का मग भी मैंने भी देखा, मैच कर रहा है शादी. Yes. Okay, we are going. Bye. Okay, thank you. Khuda Hafiz. Keep watching And keep subscribing and keep pushing the notification bell. and no hate comments. No hate comments. अब मैं बंद कर रही हूँ आपकी रिकॉर्डिंग. बाय बाय.